मित्रों, ये जो हमारा ये जो फेसलेस जो इकोनॉमी का क्लास है, इसके तीसरे वीडियो में मैं आपके बीच में हूं। और इस वीडियो में मैं दो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके बीच में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखता हूं आपको कितना समझ में आता है। जो दोनों कंसेप्ट है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या हमने कहा? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। अब इसको ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का एक एक दो दो सेंटेंस में डिफरेंस जान लें और फिर उसके एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक जो समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो एक नैरो कंसेप्ट है, एक संकीर्ण अवधारणा है। और इसका संबंध सीधे सीधे जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज से होता है, या क्वांटिटेटिव डिक्रीज तो नहीं बोलेंगे उसको, क्वांटिटेटिव इंक्रीज से होता है। जैसे किसी देश में अगर उनका जीडीपी का साइज अगर मान लीजिए 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है और उसमें 10 बिलियन का इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो इंक्रीज हुआ ये क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ। आपको कई जगह अपने गांव के आसपास में भी दिखेगा इस तरह के। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और वो 150 रुपया हो गया, तो इसको इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। क्लियर है? लेकिन यहीं पे जब अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यह नैरो कंसेप्ट नहीं है, एक बड़ा ही ये एक्सटेंडेड कंसेप्ट है, एग्जॉस्टिव कंसेप्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है ये। और इसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी आता है। जैसे ये जो 2 ट्रिलियन में 10 बिलियन यूएस डॉलर एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो इसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस देश के रहने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया, उस देश के लोगों के जो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया, उनके हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या, माने एक जो बास्केट है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है, उसमें ओवरऑल क्या ग्रोथ आया है। इसको जब इंक्लूड करते हुए जब कोई ग्रोथ देखते हैं तो उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। और केवल क्वांटिटेटिव हुआ, 100 से 150 रुपया हो जाना, ये ग्रोथ हुआ। और 100 से 150 होने में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है तो उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस रूप में देखेंगे तो क्या हुआ, डेवलपमेंट एक एक्सटेंडेड कंसेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बृहद कंसेप्ट अवधारणा है। और जो ग्रोथ है वो एक नैरो कंसेप्ट है। उसके बाद जानते हैं तो जैसे जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म में होगा, कभी शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। एकदम से आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, ये तो अचानक से हो सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, एजुकेशनल सिस्टम में इंप्रूव करना या हेल्थ सिस्टम में इंप्रूव करना, लोगों के थॉट प्रोसेस में सुधार करना, या उस तरह से बच्चों का जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसमें इंप्रूवमेंट करना, जो मोर्टेलिटी है उसको कम करना, ये सब जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं होती है वो अचानक नहीं होती हैं, एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं। ठीक है? तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जो ग्रोथ है वो एक शॉर्ट टर्म है और ये जो डेवलपमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अलावा जाते हैं तो जैसे जो मल्टीपल एजेंट जो ग्रोथ है उसमें कहा जाए कि एक तरह से कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इस तरह के जो एक मंत्रालय इस चीज को बढ़ा सकते, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या आरबीआई है वो कोई पॉलिसी लेकर के वो आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो ग्रोथ है वो मल्टीलेटरल एफर्ट की उसमें जरूरत नहीं होती है, बहुआयामी प्रयास की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो विकास है उसमें बहुआयामी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ा देगा, लेकिन उसे अनाज और चावल, गेहूं और चावल तो हो गया, लेकिन वो गेहूं और चावल लोगों तक पहुंचे इसके लिए अन्य मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी, इसमें राज्यों की भी भागीदारी पड़ेगी, उसमें करप्शन नहीं हो इसके लिए एक गुड गवर्नेंस की भी जरूरत पड़ेगी, फिर लोगों में
लोगों का भी अलर्टनेस, अवेयरनेस होना चाहिए। ये सब तो ये कहा जाए कि जो डेवलपमेंट है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें ये मल्टीलेटरल है, बहुत सारे एजेंसीज की भागीदारी होगा तब जाके डेवलपमेंट होगा। जबकि ग्रोथ एक कहा जाए कि ये मल्टीलेटरल ना होकर के ये यूनिलेटरल भी इंक्रीज हो सकता है और इसमें ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे इसके जो डेवलपमेंट है उसका एग्जाम्पल अगर देखूं तो डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि डेवलपमेंट को कौन इंक्रीज करे, कौन इंडिकेट करेगा। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आप जाएंगे तो उसके तो उसमें कई सारे जो इंडेक्स है, कई सारे जो एक्टिविटीज हैं उसको मिलाकर के ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। ठीक है, जैसे उसमें कहा जाए कि एजुकेशन को उसमें इंक्लूड किया जाता है, या उसी में जाएंगे तो आपका जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो इंक्लूड किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अदर जो फैक्टर हैं जो पॉवर्टी वगैरह है ये सबको इंक्लूड उसमें किया जाएगा। तो उसमें माने हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, पर कैपिटा इनकम से लेकर के, ये सबको मिला करके उसमें उसको उसको मिला करके तब फिर हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। क्या क्या हमने कहा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी होता है उस रिपोर्ट में कई सारे फैक्टर्स को मिला करके वो इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स में जो पॉइंट्स आते हैं उसके आधार पर विभिन्न देशों को रिपोर्ट में जगह दिया जाता है। और उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे उसमें जाएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप जानते हैं कि तब तक लोगों का जीवन प्रत्याशा नहीं बढ़ेगा जब तक कि उनको बेटर खान पान न मिले, बेटर हाइजीन न मिले, जो फीमेल हैं उनके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ न मिले, जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट न मिले, तब तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ता है। हेल्थ सिस्टम में बेटर ना हो तब तक ये नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जीवन प्रत्याशा, फिर उसी में एजुकेशन, और फिर उसी में पर कैपिटा इनकम, ये सबको मिला करके तब हमारा इंडेक्स बनता है। और इस इंडेक्स के आधार पे विभिन्न देशों का को अरेंज किया जाता है डेवलपमेंट के आधार पर। तो इसमें क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट डेवलपमेंट का सूचक है, न कि ग्रोथ का सूचक है। क्लियर है, क्योंकि ये सब चीजें सुधरेंगी तब जा करके देशों को कैटेगरी दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहां पे बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो होता था, जैसे इकोनॉमी को अन्य आधारों पे भी वर्गीकृत किया जाता है, और अन्य आधारों पर वर्गीकृत करने में एक होता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा होता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी और लीस्ट डेवलप्ड, एलडीसी, ये दो देखते हैं। तो पहले क्या होता था कि ये जो डिवीजन होता था डेवलप्ड का, डेवलपिंग का और लीस्ट डेवलप्ड का, उसमें केवल ग्रोथ को कंसीडर किया जाता था। भाई पर कैपिटा इनकम जिसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम जिसका एवरेज होगा, पर कैपिटा इनकम जिसका कम होगा, इस आधार पे ये तीन कैटेगरी बना दिए जाएंगे देशों के, डेवलपमेंट, डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड, विकसित, विकासशील और अल्पविकसित। और इस आधार पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं तो गल्फ कंट्रीज में लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसी उसी तरह से और भी कई देश मिलेंगे। लेकिन अब जा करके जो विभिन्न देशों को जो कैटेगराइज किया जा रहा है वो इस आधार पे नहीं किया जाता, केवल इनकम के आधार पे नहीं किया जाता है। इनकम के साथ साथ वहां पर अन्य फैक्टर्स को, पूरे बास्केट को भी देखा जाता है। और उस बास्केट में जब जाते हैं तो ये बास्केट, एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी एक बास्केट को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए कोई देश, इसमें जो तीन पैरामीटर हमने बताया, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम, इसमें पर कैपिटा इनकम में बहुत अच्छा हो और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन में, स्पेशली फीमेल एजुकेशन में अगर अच्छा ना हो तो उसका HDI जो बनेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनेगा, वो कम हो जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम बहुत होने के बाद भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो काफी नीचे, उस देश का रैंकिंग काफी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप जाएंगे तो जो जो मेनली जो फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिया जा रहा है। अर्थात ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, स्पेशली फीमेल को देखा जाता है। इस ओवरऑल डेवलपमेंट
को क्राइटेरिया बनाने के लिए, को मेजर करने के लिए और भी बड़े सारे पैरामीटर्स एमपीआई कहा जाता है। आप जानते हैं कि उसको ओपीएचआई और यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके आधार पर भी डिफरेंट कंट्रीज को, और उसमें जानते हैं जो ग्लोबल पैरामीटर्स है जो एमपीआई का, उसमें 10 पैरामीटर है। ठीक है, उसमें हेल्थ का भी है, उसमें एजुकेशन का भी है, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, 10 पैरामीटर्स पे आधारित है। जबकि इंडिया में जाते हैं तो वो 12 पैरामीटर, नीति आयोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार करता है और राज्यों को कैटेगराइज करता है, उसमें टोटल 12 पैरामीटर्स हैं। तो आज के डेट में सोच के देखो कि केवल पर कैपिटा इनकम किसी देश को या किसी राज्य के विकास का सूचक ना होकर के साथ में और बहुत सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करना, और जब भी ये बहुत सारे डायमेंशन को जब इंक्लूड करेंगे तो वो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे का विरोधी ना होकर के दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उसके बाद अगर उसमें स्टेट अगर बहुत एक्टिव है तो वो डेवलपमेंट सिक्योर कर देगा, लेकिन ग्रोथ ही नहीं है तो फिर केवल डेवलपमेंट की इच्छा होने से काम नहीं हो पाएगा। पहले पैसे के साथ फिर अगर सरकार की प्रायोरिटी है तो बड़े सारे वेलफेयर मेजर्स ले लेंगे, वो मल्टी डायमेंशनल एफर्ट करेंगे अपने देश की जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, जो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए, तो वो देश आगे बढ़ जाएगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दे लूं, आप अपने गांव में देखते होंगे कि एक घर है, एक जमींदार है, तो जमींदार हैं या कोई बड़े सारे पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके घर में अचानक से काफ़ी पैसा आया है, ज़मीन वगैरह जो सरकार ने एक्वायर किया और उसके बदले में करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया। तो एक घर ऐसा है जिसमें कि राइफल, बंदूक और ये वो, और उस घर में क्या है, जो महिला है वो महिला को पर्दे के पीछे घूंघट में रखना या उसको कोई बड़े अधिकार नहीं देना, उसको एम्पावरमेंट के लिए एफर्ट नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा घर है जिसमें खूब पैसे हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, राइफल है, बंदूक है, वो सब है। और एक दूसरा घर है जिसमें कि इसमें से कम चीजें हैं, लेकिन वहां घर की, उस घर की महिला को सारे अधिकार मिले हुए हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, या इंडिपेंडेंस लेवल पे जाएंगे तो ऐसे घर में, दोनों घरों में आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है, तो कहा जाएगा कि वो जो जमींदार साहब वाला घर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वहां ज्यादा है, लेकिन वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, थार गाड़ी है, राइफल है और ट्रैक्टर है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महिलाओं को कोई। और दूसरा जो घर है उसमें थार गाड़ी नहीं है, राइफल भी नहीं है, लेकिन उस घर में जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही महिलाओं को भी अधिकार है, उतने ही बच्चियों को भी अधिकार है। वो भी अपने अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से खाने पीने खाते हैं, पुरुष महिला में कोई भेद नहीं किया जाता है, बच्चियों को भी अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जितना पुरुष के लिए हेल्थ केयर है उतना ही महिला के लिए हेल्थ केयर है। इंटरटेनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना पुरुष कहीं बाहर पिक्चर देखने जाते हैं महिला भी पिक्चर देखने जाती है, टूर के लिए जा रहे हैं पुरुष जा रहा है तो महिला भी जा रही है। तो सोच के देखो, इस घर को क्या बोलेंगे? डेवलप्ड घर बोले, इकोनॉमिकली डेवलप्ड घर बोलेंगे। यहां पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। और आज के डेट में डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर रही हैं, जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट है, या जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे इंडेक्स और रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हम बाद में आपको बताएंगे, सब एक एक करके बताएंगे, लेकिन अभी के टाइम पे जाएंगे तो ये सारे के सारे रिपोर्ट अब काउंट होता है, क्योंकि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और ग्रोथ भी है लेकिन ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है, जो डेवलपमेंट है वो लार्जर कंसेप्ट है। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, अब जो जो इसके बाद का वीडियो होगा, उस वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा ये इसका जीडीपी, नेशनल जो कंसेप्ट, नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, जिसमें जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, वो बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो क्लास है ये थोड़ा छोटा क्लास है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैंने समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू।